सुप्रभातम प्यारे बच्चों महारिवीजन सीरीज के इस वीडियो में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धातु रूपों की चर्चा की थी इकाई 3 पर, और आज के इस वीडियो में हम लोग इकाई 2 शब्द रूपों पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक बार नज़र अपने पाठ्यक्रम पर डालेंगे। आप देख रहे हैं दूसरी इकाई शब्द रूपाणी, जिसमें से आपके अकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उसमें बालक बालकवत लिखा है, यानी बालक की तरह जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उन सभी की को आप समझ सकते हैं। जैसे हमने यदि बालक शब्द के रूप याद कर लिया तो आप बालक की तरह जितने भी देव ऐसे शब्द जो इन शब्दों के अंत में अ आता है वो सारे शब्द रूप उसी तरह से बनेंगे। इसी तरह से उकारांत पुल्लिंग यदि शब्दों को देखो तो साधुवत यानी साधु शब्द आप देख लेंगे तो सारे शब्द उसी तरह उनके रूप बन जाएंगे। इसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग में लता की तरह रूप चलेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग जो नदी शब्द है, और सर्वनाम शब्द जो है अस्मत् और युष्मत्, आपने अहम आवाम वयम तुम युवाम यूयम ये सुने होंगे, तो उनका जो मूल रूप है वो अस्मत् है और युष्मत् है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आवश्यक है कि हम लोग एक बार सैंपल पेपर पर देख लें किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदानाम यानी जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं लिखा है मोदकानि उचित शब्द रूपाणी प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिन्हित। आपको दिए गए विकल्पों में से आपको उचित शब्द रूप का चयन करना है। तो यहाँ पर लिखा केवलम प्रश्न चतुष्टयम 4 करना है, लेकिन आप 5 के 5 आप कर देंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यदि यहाँ लिखा हुआ है मोदकानि, अब ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये जो है किस विभक्ति और किस वचन का रूप है, तो इस तरह से आपको शब्द रूपों को समझना ही पड़ेगा और कोई इसका रास्ता नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे मोदकानि लिखा हुआ, तो ये आप लोग जब देखेंगे फल शब्द के रूप देखेंगे, फल नपुंसक लिंग है तो बनता है फलम फले फलानि। तो ये जो है फलानि जो है इस तरह से देखेंगे प्रथमा के भी बहुवचन में बनता है और द्वितीय के भी बहुवचन में बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम यदि एक बार देखें तो द्वितीय बहुवचनम है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभी सिर्फ एक नज़र डालेंगे। जैसे लिखा हो वसंते, वसंते में इसी तरह से विभक्ति और वचन पूछा गया है। इसके बाद हम यदि आगे चलें तो यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है त्वम भोजनम करिष्यसि। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है स्वर्ण स्थाली का सप्तमी एक वचन का रूप लिखना। तो इस तरह से भी आपसे पूछ रहा है। यदि आपने नदी जैसे स्थाली शब्द है तो ये नदी अंत में ई है, तो नदी की तरह इसके रूप चलेंगे तो सप्तमी एक वचन का रूप पूछा है, तो हम बाद में देखेंगे क्या रूप बनता है। तो आगे देखेंगे घट रचनायाम लीनः गायते, तो घट रचनायाम में वही पूछ रहा है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो आपको शब्द रूप से देखना पड़ेगा। अस्माभि में वही पूछ रहा कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो चलिए अब जो आपके पाठ्यक्रम में जो शब्द रूप लगे हुए हैं उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहले हम एक बार ये देखते हैं कि सबसे पहले जो बालक शब्द रूप है इस पर चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे बालक शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग। अब अकारांत पुल्लिंग को समझने के लिए अकारांत का शब्द का अर्थ पहले जान लेते हैं कि ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में अ हो, आ। अब आप जैसे कि देखेंगे राम शब्द है, राम में 4 वर्ण हैं, रा भी है, आ भी है, माँ है और अंत में आ रहा है। तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे जो जिन शब्दों के अंत में आ रहा होगा और वो पुल्लिंग होंगे, तो उन सभी शब्दों के जो रूप हैं वो बालक की तरह चलेंगे। तो आज हम यदि बालक के शब्द रूपों को देख लेते हैं, सारे शब्द रूप उसी तरह से बन जाएंगे। अब इनके अर्थ पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों वचनों का नाम लिखा हुआ है, यानी संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक के लिए एक वचन, 2 के लिए 2 वचन, 2 से अधिक जो भी होंगे उनके लिए बहुवचन। तो हम सामान्य रूप से देखें तो यहाँ लिखा हुआ बालकः, बालकः मतलब होता है एक बालक, बालको मतलब हो जाएगा 2 बालक, बालकाः मतलब बहुत से बालक। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि बहुत से बालक जा रहे हैं, तो हम उसके लिए बहुत से की जगह पर सिर्फ बहुत से बालक की जगह हम कह देंगे बालकाः। कहेंगे 2 बालक जा रहे हैं तो हम कह देंगे सिर्फ बालकौ। इस तरह से इनके अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपने ये देख लिया बालकाः यानी एक बालक, बालकौ मतलब 2 बालक, बालकाः मतलब बहुत से बालक। अब आप देखेंगे यहाँ पर विभक्तियाँ लिखी हुई हैं। विभक्तियों का यदि आप सामान्य रूप से एक अर्थ समझे तो विभक्त करने वाला, अलग करने वाला, यानी एक बालकः लिखा हुआ है बालक जो कर्ता के रूप में है, और यदि यहाँ पर बालकम लिखा हुआ है बालक को यदि हम कहें तो उससे बालका से बालकम को अलग करने वाला जो है वो है द्वितीया। यहाँ पर देखेंगे वो विभक्ति है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये जो है 7 विभक्तियाँ हैं।
अब इनको समझने के लिए हमको एक चार्ट और देखना पड़ेगा, इसके बाद हम वापस इस शब्द रूप पर आएंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमको कारक समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कारक और उनके चिन्ह। तो कारक क्या है, इस तरह से हम समान रूप से समझें कि एक कोई वाक्य है कि बालकः विद्यालयं गच्छति। यदि एक वाक्य हम लिख दें यहाँ पर कि बालकः विद्यालयं गच्छति। गच्छति यहाँ पर क्रिया है, काम वाला शब्द है। अब देखेंगे कि जाने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। यदि बालक नहीं है तो क्या जाने की क्रिया हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब जो है गच्छति से सीधा संबंध बालक का है, इसका मतलब बालक भी कारक हुआ। अब देखेंगे विद्यालयम का संबंध गच्छति से है, तो है क्योंकि बालक जाने की क्रिया के द्वारा कहाँ जा पहुंचना चाहता, विद्यालय जाना चाहते। यदि विद्यालय नहीं है तो जाएगा ही नहीं। यदि इस वाक्य की हम बात करें तो विद्यालय जाना चाहता, इसका मतलब क्रिया बालक क्यों कर रहा है, विद्यालय के कारण कर रहा है। तो क्रिया से संबंध विद्यालय का हो, क्योंकि क्रिया विद्यालय के कारण ही की जा रही है बालक के द्वारा। इस तरह से अन्य भी तो कारक है, तो ये कर्ता कारक हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरह से जिनका संबंध होता है क्रिया से उनको हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने कारकों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ, एक एक करके हम थोड़ा सा समान रूप से समझ लेते हैं। तो कर्ता मतलब हो जाएगा, समान रूप से आप समझेंगे तो काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कहेंगे कर्ता, यानी काम करने वाला। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है तो जाने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, तो वो कर्ता हुआ। सामान्य रूप से इसमें देखो वैसे तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्मवाच्यों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी हम आपके उसमें कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य भी नहीं है, तो अभी आप सिर्फ ये मान के चलेंगे आपके लेवल की यदि हम बात करें कि कर्ता में आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि कहीं कोई वाक्य लिखा हुआ है उसमें यदि प्रथमा विभक्ति है तो आप यदि पूछा जाए इसमें कर्ता कौन है तो आप उसी का चयन करेंगे। अभी आपके स्तर की बात हो रही है। आगे देखेंगे इसके बाद द्वितीय विभक्ति है, तो दूसरा होगा हमारा कर्म। कर्म है अपनी क्रिया के द्वारा जो है सबसे ज्यादा जो इप्सित हो, सबसे ज्यादा जो प्राप्त करना चाहता हो कर्ता, उसको हम कर्म कहते हैं। इसी तरह से करण कहते हैं। करण मतलब होता है सहायक, क्रिया को पूरा करने में जो सबसे ज्यादा सहायक हो, हेल्पफुल हो, उसको हम कहेंगे करण। जैसे बालक द्विचक्रिका से या बस से विद्यालय जाता है, बस की सहायता ले रहा है काम को पूरा करने के लिए, अपनी क्रिया को पूरा करने के लिए, तो करण हमारा हो गया, ये करण कारक हो गया। संप्रदान का संबंध है, देने से संबंधित है, दान से संबंधित है। अपादान से संबंधित अलग होने अर्थ में अपादान का प्रयोग होता है। जैसे बालक विद्यालय से घर जाता है तो विद्यालय से बालक क्या है, अलग हो रहा है। जो है वृक्ष से पत्ता गिरता तो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वो अपादान होगा। और अपादान जब हम समझ जाएंगे कि यार ये तो अपादान होने वाली बात है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द रूप हैं वो किसी न किसी विभक्ति में यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो जो प्रथमा में बालकः बन रहा है, द्वितीय में बालकम बन रहा है, तो इनका शब्द रूपों का प्रयोग कहाँ पर होगा, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप यदि इनके चिन्हों से भी इनको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ता ने, तो यदि कहीं वाक्य में लिखा राम ने, तो राम ने आया हुआ ना, तो इससे समझ जाए कि राम जो है वो कर्ता हुआ। इस तरह से कुछ चिन्हों का प्रयोग भी आप समझ सकते हैं। हर जगह आपको ये ने का रूप नहीं मिलेगा, आप कर्ता से समझ जाएंगे काम को करने वाला कौन है। इसके बाद देखें को, अधिक जगह आपको को मिल जाएगी जिससे आप समझ जाएंगे कि वो कर्म है। इसके अलावा देखेंगे इससे बालक बस से विद्यालय जाता है या बस के द्वारा विद्यालय जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि बस के द्वारा जा रहा है, इसलिए करण हो गया। और करण में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे संप्रदान। संप्रदान का मतलब के लिए, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप करते हैं, वो हमारा जो है संप्रदान कहलाता है। जो है यदि हम देखें कि मोक्ष के लिए शिव को भजता है, तो मोक्ष के लिए भज रहा है, ठीक है। पास होने के लिए पढ़ रहा है, तो पास होने के लिए पढ़ रहा है, इसलिए वो संप्रदान हो गया। और उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस तरह से विशेष चीज नियम भी लगते हैं, पर उनको हम बाद में देखेंगे। इसी तरह से अपादान जो हुआ, अपादान से अलग होने में, देखो यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन इन दोनों से में अलग है। यहाँ पर जो तृतीया करण वाला से है वो साथ में है, ठीक है। जैसे बस से विद्यालय जा रहा तो बस के साथ जा रहा विद्यालय, लेकिन यहाँ जो से है वो अलग होने अर्थ में है। बालक विद्यालय से जा रहा है तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ अलग होने वाला से का भाव है, इसलिए इन दोनों को आप समझ लेंगे तो अपादान में पंचमी हो जाएगी। इसी तरह से हम आगे देखें संबंध, तो संबंध में आप देखेंगे के की जितने भी हमारे रिलेशन है, संबंधों की बात हो तो वो जो है संबंध कारक कहलाता है। वैसे तो इसका कारक में इसकी गिनती नहीं होती, उसकी विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, पर सामान्य रूप से इसको भी समझ लीजिए। तो काके की रारे, इस तरह से आप समझ जाएंगे। जैसे
रमेश का भाई, तो हमने ये जो का आया ना, ये हमको दिखा रहा है कि यहाँ पर ये संबंध है रमेश से, तो इस पे संबंध हुआ और संबंध के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे मैं कहूँगा मेरा भाई, मेरी बहन, तो ये रा रे री, इस तरह से भी आप समझ जाएंगे कि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और ये संबंध कारक है। इसके बाद देखेंगे अधिकरण में पर पे ये चिन्ह है। जैसे कक्षा में छात्र हैं, तो कहाँ पर छात्र हैं, कक्षा में है, तो ये हो गया अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण का संबंध है आधार। जैसे टेबल पर बिल्ली है, तो यदि बिल्ली का आधार क्या है, टेबल है, तो इस तरह से आधार के आधार पर हम देखेंगे अधिकरण कारक हो जाएगा और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समान रूप से समझ लिया। अर्थ निकालने के लिए भी हम इसी तरह से इनका प्रयोग करेंगे, तो आप इसको याद कर लेंगे इस तरह से। कर्ता ने, एक कुछ लाइनें भी हैं, कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है में पर पे अधिकरण, हे भो अरे संबोधन ये कारक के वर्ण। ये लाइनें मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से इनके कारक को और उनके चिन्हों को याद कर सकेंगे। ये आवश्यक होगा अर्थ समझने के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं अर्थ कैसे हम निकालेंगे। अरे बच्चों, बालक शब्द ही नहीं, जितने भी शब्द रूप हैं उन सभी के अर्थ को निकालने के लिए हम कारक चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर करते जाएंगे। जैसे प्रथमा व्यक्ति में हम पहला हमारा जो कारक है वो कर्ता, तो आप बालक में यदि ने जोड़ देंगे तो हो जाएगा बालक ने, दो बालकों ने, बहुत से बालकों ने, दो वचन और बहुवचन में इसी तरह बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे बालकम, तो कर्ता ने कर्म को, तो अर्थ निकालाएगा बालक को, दो बालकों को, बहुत से बालकों को। इसके बाद बालकेन, तीसरा कारक है हमारा, उसका चिन्ह होता है करण और उसका चिन्ह होता है से, तो हो जाएगा बालकेन मतलब बालक से, दो बालकों से, बहुत से बालकों से। तो इसी तरह से सभी का अर्थ निकलता जाएगा। बालकाय, बालक के लिए, बालकात, बालक से अलग होने अर्थ में, और बालक से मतलब बालक का, बालक की, बालक के, इस तरह से अर्थ निकल आएगा। बाल के मतलब हो जाएगा में पर आप जोड़ देंगे तो बालक में, बालक पर, दो बालकों में, बहुत से बालकों में। तो इसी तरह से सभी जितने भी शब्द रूप हैं, सिर्फ कारक के चिन्ह यदि आपको ठीक से याद हैं, क्रमशः याद है कि प्रथम जो पहला कारक कौन सा है, दूसरा कौन सा है, उन्हीं के साथ उसी विभक्ति का प्रयोग होगा। उन चिन्हों को यदि आप समझ जाएंगे तो आप तुरंत इसका अर्थ निकाल लेंगे। यहाँ पर बाल का अभ्याम में हल लगेगा। तो इस तरह से आप अब शब्द रूपों को कैसे याद करेंगे, तो आप प्रथमा विभक्ति में देखेंगे बालक शब्द था, आपको सिर्फ अधिक क्या लगा हुआ है, तो इस विसर्ग लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालक शब्द मूल था, जैसे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगा, औ लगा हुआ है। तो यदि राम शब्द है, आपको ये द्विवचन का रूप बनाना है प्रथमा विभक्ति का, तो आप बालक से औ लगा हुआ, तो राम से आप औ लगा देंगे, बन गया रामौ। इसी तरह से बालकाः में सिर्फ क्या लगा हुआ है, बालक शब्द था मूल रूप से, और सिर्फ एक आ की मात्रा लगी ही और विसर्ग लगा है, तो आप इसी तरह जोड़ देंगे। राम शब्द के यदि रूप बनाना है तो एक आ की मात्रा लगाएंगे और विसर्ग लगाएंगे, तो रामाः बन गया। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, रामः, रामौ, रामाः, देवः, देवौ, देवाः, गजः, गजौ, गजाः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। इस तरह से जितने भी ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, उन सभी के जो रूप हैं वो बालक की तरह ही बन जाएंगे। आगे देख लेंगे द्वितीय में बनता है बालकम। बालक शब्द था, सिर्फ क्या लगा हुआ, एक माँ लगा हुआ है, इस तरह से, और हल है। तो बालकम, ग्रामम, विद्यालयम, इस तरह से जितने भी शब्द रूप हैं वो बन जाएंगे। फिर देखो ये बालको दोनों एक ही तरह के बनते हैं, यहाँ पर बन जाएगा बालकान। आगे देख लेंगे इसी तरह से तृतीया में बनेगा बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो बालकेन में क्या है, बालक शब्द से अंतिम वाला जो शब्द है का, उसमें एक ही मात्रा लगी है और ना लगा हुआ, तो आप समझ लेंगे कुछ इतना एन लगा हुआ है। तो बालकेन में जैसे यहाँ पर लगा देंगे रामेन, तो यहाँ यदि रा शब्द आ गया है ना इस वाक्य में, तो इससे णा भी हो जाता है ना की जगह पर, तो रामेण बन जाएगा। ये भी की जगह आपको इस तरह से रूप मिल सकता है। तो इस तरह से बाल का अभ्याम, बाल कई, आसान है शब्द रूप याद करना। आप देखेंगे यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में बाल का अभ्याम एक ही जैसा रूप बना हुआ है। यहाँ पर आप देखें बहुवचन में तो चतुर्थी और पंचमी में एक ही तरह का रूप बना हुआ, आप प्रथम और द्वितीय के द्विवचन में देख ही चुके हैं। इसके बाद फिर आप यदि आगे देखें तो यहाँ षष्ठी में आप देखेंगे बाल का योह दोनों एक जैसे रूप बने हैं। तो इस तरह से यदि आप एक बार लिख करके अभ्यास करते हैं, एक बार नहीं मतलब 2-4 बार यदि आप लिख करके अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से शब्द रूप आपकी समझ में आ जाएंगे और अभ्यास करने से आपको याद भी हो जाएंगे। आप आसानी से बता सकेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं
कि आप बताइए बालकेषु, कुछ शब्द रूप ऐसे हैं जैसे बालका नाम है, यह षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो देखो यहाँ बालकस्य है, स्या लगा हुआ है, तो इससे आप पहचान जाएंगे यार ये तो षष्ठी का रूप है। जहाँ भी इससे आपको दिखे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये रूप षष्ठी का है। बालका नाम आप देख लीजिए, षष्ठी बहुवचन का है। बालकेषु, अंत में जिसकी ऐसे शु लगा हुआ हो, आप समझ जाओ वो सप्तमी बहुवचन का रूप है। आप इसको संबोधन को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, ये पूछा भी नहीं जाएगा। तो आप अंत में यदि इसको हम हटा दें तो अंत में सबसे क्या है, बालकेषु, उसके अंत में शु लगा हुआ है ऐसे। तो आप तुरंत यदि कहीं किसी भी शब्द रूप में ऐसा आपको दिखता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये तो सप्तमी बहुवचन का रूप है। बाल के देखोगे बालक शब्द था और बालक और सिर्फ एक ही मात्रा लग गई, एक ही मात्रा लग गई तो ये जो है सप्तमी सबसे नीचे चला गया, एक ही मात्रा में सप्तमी एक वचन का रूप हो गया। और यदि हम इसमें ना और लगा दें तो तृतीय का रूप बन गया। इस तरह से आप अपना दिमाग लगा करके और इन शब्द रूपों को आसानी से आप पकड़ सकते हैं किस विभक्ति का है। तो देखो बालकात, यहाँ पर बालकात में पंचमी विभक्ति का ये रूप यहाँ पर बना हुआ है, आप देखेंगे बालकात पंचमी विभक्ति का रूप यहाँ पर है। बालकात में यहाँ पर बालक शब्द है, आगे मात्रा के बाद ये त लगा हुआ है, इस तरह से हल है। बालकात, इसके बाद ये बालका चतुर्थी का रूप है। तो इस तरह से आप यदि नज़र डालेंगे तो आपको विभक्ति सह याद हो जाएगा। तो षष्ठी जो है स्या लगा हुआ है। तो इस तरह से आप 2-4 बजे रिवाइज करेंगे तो ये शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो अन्य शब्द रूप हैं वो हम एक बार नज़र डालते हुए देख लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम एक नज़र डालेंगे। ये जो वर्कशीट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और अपना अभ्यास कर लेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आपने देखा है कि कर्ता ने लिखा हुआ है, तो हम जो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तो आप इसमें बालक शब्द है, बालक में आप ने जोड़ देंगे तो हो जाएगा बालक ने। इसका इस तरह से अर्थ हो गया। दो बालकों ने, हर जगह तीनों में ने ही जुड़ेगा। दो बालकों ने, बहुत से बालकों ने, या दो से ज्यादा बालकों ने, इस तरह से है कर्ता ने। और कर्म को, कर्म कारक हो गया तो इसमें देखेंगे बालक को, दो बालकों को, बहुत से बालकों को, इस तरह से अर्थ निकालते जाएंगे तो हो गया कर्ता ने कर्म को। ये ने को और से के द्वारा ये हर जितने भी शब्द रूप हैं, चाहे वो अकारांत स्त्रीलिंग हो, अकारांत पुल्लिंग हो, चाहे अकारांत स्त्रीलिंग हो, या इकारांत हो, उकारांत हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ने को से ये जो कारक के चिन्ह हैं उन्हीं को लगा करके आपको अर्थ अपना निकालना है। तो आपने देखा बालक ने, बालक को, बालक से, यहाँ था बालक के लिए। यदि आप उनको याद कर लेंगे कारक के चिन्हों को तो समझते जाएंगे। तो बालक के लिए, बालकात का अर्थ हो जाएगा बालक से, जब अलग होने अर्थ में आएगा। इसके बाद देखेंगे बालक से, तो बालक का के की, इस तरह से हो जाएगा बालक का के की। बालके, बालके मतलब हो जाएगा यहाँ पर में चिन्ह लगा दें, में और पर। तो इस तरह से आप इनके अर्थों को समझते जाएंगे, इस तरह से इनके अर्थ निकलेंगे। तो बालक ने, बालक को, बालक से या बालक के द्वारा, बालक के लिए। इसके बाद बालक से अलग होने अर्थ में बालकस्य यानी बालक काके की, बालक रारेरी, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद बालके यानी बालक में या पर। अब इनको आप दो लगा देंगे तो दो वचन के हो जाएंगे, और दो से अधिक का प्रयोग जब करेंगे तो इनका जो है इस तरह से हमारा अर्थ जो है अपने आप निकलता चला जाएगा। तो आगे यहाँ पर देखें कुछ शब्द रूपों को। अब इन शब्द रूपों को बहुत आवश्यक है कि हम एक बार याद कर लें। जब याद कर लेंगे तब हमको अपने आप अर्थ निकलता चला जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ कहीं पर लिखा हुआ बाल कई है, अब यदि हमको पता कि तृतीया विभक्ति का रूप है, तो हमने देखा तृतीया विभक्ति का तीसरा हमारा कारक है करण कारक, और करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। ये कुछ भी आप द्वारा समझ लीजिए इस तरह से। तो आपने यहाँ बहुवचन का रूप है, इसलिए आपने देखा बहुत से बालकों के द्वारा या बहुत से बालकों से। तो इस तरह अर्थ को समझने के लिए आपको शब्द रूप याद होना बहुत आवश्यक है। शब्द रूपों को हम एक बार देख लेते हैं। इसे लिखा बालकः, बालकौ, बालकाः, ये प्रथमा विभक्ति का रूप हुआ। द्वितीय में बनेगा बालकम, बालकौ जो ऊपर की तरह ही है, और यहाँ पर बन जाएगा बालकान। कुछ शब्दों को आप अपने ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि द्वितीय यानी बालकान जो वाला शब्द है, ये कान, दो कान होते हैं ना, तो इस तरह से आप अपना माइंड में कुछ ना कुछ अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि बालकान जहाँ भी शब्द आए ऐसा कुछ मिलता जुलता, बालकान, देवान, रामान, जितने भी ऐसे शब्द रूप होंगे वो द्वितीय विभक्ति का और बहुवचन का रूप होगा। इस तरह से आप देख लेंगे।
तृतीया में देखेंगे बालकेन, बालकान और बालकेन में अंतर है। बालकेन में यहाँ पर जो है ये जो है हल लगा हुआ है, ये हल नहीं आएगा, इसको आप हटा देंगे। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ शब्द रूपों में। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में साधु शब्द के जो रूप लगे हुए हैं। साधु यहाँ पर उकारांत शब्द है, यानी साधु शब्द के अंत में क्या है, उ है। तो जितने भी इस तरह के शब्द होंगे जो उकारांत होंगे और पुल्लिंग होंगे, उनके सभी के रूप जो है साधु की तरह ही चलने वाले हैं। तो हम साधु के रूप देख लेते हैं। तो साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधुओः, साधूनां, साधौ, साधोः, साधुषु। इस तरह देखो यहाँ भी साधुषु आया हुआ सप्तमी बहुवचन का रूप हो गया। नाम, नाम तो यानी षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा। इस तरह से आप कुछ चीज़ें अपनी ट्रिक से समझ सकते हैं। तो ये जो है साधु के रूप भी आप पहले बाद में देखेंगे। एक शब्द रूप हम और आगे देख लेते हैं। लता का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और साधु से पहले आप इस लता के शब्द रूप को याद करेंगे, लिख करके अभ्यास कर लेंगे। तो लता शब्द है, लता शब्द के अंत में आ रहा है, दीर्घ अ यानी बड़ा अ जिसको आप कहते हैं। तो इसका ये स्त्रीलिंग शब्द है। अधिकतर जो जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है तो वो जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे लता, भूमिका, दीपिका, ऐश्वर्या। इस तरह से जितने भी शब्द हैं सब स्त्रीलिंग है। सब के रूप इसी तरह से चलेंगे। कैसे, लता, लता का ज्यों कहते हैं और लता ही है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यदि हम कहें भूमिका तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का भूमिका ही बनेगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर लता की जगह आ की मात्रा थी, ए हो गया, बन गया लते, लते, लताह, बालकाह की तरह यहाँ भी लताह बना हुआ है। फिर लताम, देखो बालकम बना था बालक में, यहाँ पर लताम बना है, लता शब्द है, यहाँ भी सिर्फ माँ जुड़ गया है। और बालकम में भी सिर्फ इतना माँ ही जुड़ा था, तो दोनों जगह माँ ही जुड़ा हुआ है। फिर लते, दोनों एक ही तरह के रूप हैं। फिर लता है, यहाँ भी दोनों एक ही तरह के रूप हैं। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे लताया, लताभ्याम, लताभिः, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, अधिकतर पूछा जाता है। लताभिः से जिस शब्द के अर्थ में इस तरह से भी लगा हुआ हो वो तृतीया बहुवचन का रूप है। तो स्त्रीलिंग में भी और जो सर्वनाम शब्द है उसमें भी इस तरह का है। लतायै, वहाँ बालकाय बना था, यहाँ लतायै बना हुआ। लतायै, लताभ्याम, लताभ्याः। तो ये देखो लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम तीनों एक तरह से बन रहे हैं। लताभ्या, लताभ्या एक तरह से बन रहे हैं। इसके बाद देखेंगे लतायाः, लतायाः, ये भी दोनों रूप जो है पंचमी और षष्ठी में एक तरह के बन रहे हैं। यहाँ देखो द्विवचन में आप षष्ठी और सप्तमी में लतयोः दोनों रूप एक तरह से बन रहे हैं। लतानाम, ये लतासु, वहाँ पर देखो बालकेशु में इस तरह का शु आया था, यहाँ पर लतासु में ये वाला सु आया हुआ है। तो इस तरह आप सप्तमी बहुवचन का रूप समझें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है लतायाम। देखो लता शब्द है और याम जोड़ देना है, सप्तमी एक वचन का रूप हो जाएगा। याम, आपने याम जोड़ दिया, ये सप्तमी जो है एक वचन का रूप हो गया। आगे हम देख लेते हैं और भी जो शब्द रूप आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं। नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई प्रश्न पूछे भी गए हैं सैंपल पेपर में। आप यहाँ पर देखेंगे नदी शब्द था, अंत सबसे अंत में ई है, दीर्घ ई कारांत शब्द हुआ। ये अंत में सबसे बड़ी ई आ रही है, तो यानी ये दीर्घ ई कारांत शब्द हो गया। अब आप देख लेंगे अंत में ई कारांत जितने भी ऐसे शब्द होंगे नदी की तरह उसी के रूप बन जाएंगे। तो नदी था तो नदी ही रहा लता की तरह। नदी, नद्यौ, नद्या, इस तरह से देखो नदी थी और जो ई थी नदी में उसको या हो गया और औ की मात्रा लग गई, नद्यौ बन गया, नद्या बन गया। नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्याम, नद्योः, नदीषु। तो आप ध्यान रखेंगे नदीनाम, नाम जुड़ा हुआ है षष्ठी बहुवचन में। नदीषु, यहाँ भी शु लगा हुआ है। सप्तमी के एक वचन का भी आपको विशेष ध्यान देना है। नद्याम रूप बना हुआ है। तो इस तरह से ये जो शब्द रूप हैं इनके अर्थ भी आप सिर्फ वही नदी ने, नदी को, नदी से, नदी के लिए, नदी से अलग होने अर्थ में, नदी का के की, नदी में, तो सारे जो अर्थ हैं उसी तरह से निकलते चले जाएंगे। आप यदि कारक के चिन्हों को उसमें जोड़ देते हैं तो इस तरह से इन शब्द रूपों को भी आप लिख करके एक बार अभ्यास कर लेंगे। आगे आपके जो पाठ्यक्रम में शब्द हैं वो अस्मद और युष्मद शब्द रूप हैं। तो आप एक जो अस्मद शब्द रूप है इनको आप समझ लेंगे। जैसे है अहम, अहम मतलब होता है मैं, एक वचन।
आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। इनके अर्थ थोड़ा सा अलग हैं, आप देख लेंगे यहाँ प्रथमा विभक्ति में। तो अहम प्रथमा विभक्ति में बनता है अहम आवाम वयम। इसका मूल रूप है क्या? अस्मद। तो यदि पूछा जाए अस्मद विभक्ति जो है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा, तो अब बताएंगे अहम आवाम वयम। आगे देखेंगे तो आप इस तरह से भी अर्थ निकाल सकते हैं, मैंने। इसके बाद माम मतलब मुझको, वही आप कर्ता ने कर्म को जोड़ते चले जाएंगे, तो माम आवाम असमान, इस तरह से रूप चलेंगे। तो माम मतलब हो जाएगा मुझको, हम दोनों को, हम सब को। मया मतलब मुझसे या मेरे द्वारा। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा। अस्माभि हम सब के द्वारा। तो अस्माभि भी महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि अस्माभि, इसी तरह से लताभि जो तृतीया बहुवचन में रूप बना हुआ था। इसके बाद देखेंगे महियम बनता है मेरे लिए, या आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सभी के लिए, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। इसके बाद देखेंगे मत पंचमी, तो मुझसे, हम दोनों से, हम सभी से, तो मत आवाभ्याम अस्मत्। इसके बाद षष्ठी देखेंगे मम, यानी हम दोनों से, हम दोनों, मम मतलब मेरा, इस तरह से आप समझ लो। मम आपने देखा ना, मेरा, रा रे री संबंध जो है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मम मतलब हो जाएगा मेरा, आवयोह मतलब हम दोनों का, अस्माकम मतलब हम सभी का। तो दो महत्वपूर्ण से बहुत ही शब्द हैं। एक तो मम, मम मतलब मेरा, बहुत ही इसका प्रयोग होता है कि मेरा विद्यालय, मेरा घर। तो इस तरह से मेरा पेन। तो इस तरह से अस्माकम जो है हम सभी का, हम अस्माकम देशा हमारा देश। तो अस्माकम मतलब हम सभी का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ध्यान रखेंगे आप। और मम मतलब मेरा जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मई मतलब मुझ में, आवयोह हम दोनों में, अस्मासु यहाँ भी देखो सु लगा हुआ है सबसे अंत में। अस्मासु मतलब हम सभी, हम सब सभी में। तो इस तरह से आप जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो अहम आवाम वयम, इनको आपको याद होना ही चाहिए। द्वितीया में आपको बहुवचन में असमान, तृतीया के बहुवचन में अस्मा भी आपको लगभग यहाँ पर माया महियम। इसके बाद आपको मम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अस्माकम बहुत महत्वपूर्ण है, अस्मासु भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखें। अस्माकम बहुवचन षष्ठी का, अस्मासु सप्तमी का जो है बहुवचन, महियम चतुर्थी का एक वचन। इस तरह से असमान द्वितीय का बहुवचन, अहम आवाम वयम, ये प्रथमा व्यक्ति के रूप हैं। तो इस तरह से आपने अस्मत् शब्द के रूप देखे। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अब इसी तरह से यदि हम युष्मद के देख लें तो यहाँ लगभग होगी इसी तरह कुछ रूप चलते हैं। देखो त्वम युवाम यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। हमने देखा है जो पहला है कारक कौन सा, कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला। तो जब इन यदि वाक्य में कहीं ऐसे शब्द आए हुए हैं तो आप समझ जाना कि काम करने वाले लोग ये यही होंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में है ये और ये करता है। कई जगह इनका प्रयोग आपको मिलेगा। इसी तरह से त्वाम युवाम युष्मान, यहाँ देखो गलत लिखा हुआ है, ये त्वया होगा, त्वया। फिर से देख लेंगे आप, त्वया तृतीया के एक वचन में त्वया लिखा हुआ है ना, ये त्वया होगा। त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। इसके बाद है तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। तो जो आपके पाठ्यक्रम में शब्द रूप लगे हुए हैं उनकी हमने चर्चा की। प्यारे बच्चों, अब हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या हम उनको कर पा रहे हैं क्या नहीं। तो अब देखेंगे यहाँ पर पहले लिखा हुआ मोदकानि। वैसे तो फल शब्द नपुंसक लिंग का जो है हमारे पाठ्यक्रम में लिखा नहीं है, पर फिर भी यहाँ पूछ रहा है तो हम इसको समझ लेते हैं। शब्द है फलम। फल शब्द नपुंसक लिंग है, एक वचन में बनता है फलम, द्विवचन में बनता है फले, और बहुवचन में बनता है फलानि। फलम फले फलानि। और ये प्रथमा विभक्ति में भी यही बनता है और द्वितीय विभक्ति में भी ऐसा ही बनता है। एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानि। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मोदकानि, उसी तरह का रूप बना है फलानि जैसे मोदकानि। तो ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बन रहा है। तब हम ऑप्शन देखते हैं। प्रथमा एक वचन में नहीं बनता, हम देख लेंगे यहाँ पर प्रथमा द्विवचन में नहीं बनता, द्वितीय एक वचन में भी नहीं बनता, द्वितीय बहुवचन में, बिल्कुल सही, द्वितीय बहुवचन में भी बनता है और प्रथमा बहुवचन में भी बनता है। तो प्रथमा बहुवचन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम करेंगे द्वितीय बहुवचन में बनता है मोदकानि। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वसंते। अब देखेंगे वसंते जो वसंत शब्द से बना हुआ है
और ये बिल्कुल बालक शब्द के रूप हैं। तो सप्तमी एकवचन में रूप बनता है बालके। बालक शब्द था, सिर्फ एक ही मात्रा लग गई। इसी तरह से वसंत शब्द है और सिर्फ एक ही मात्रा लगी तो बन गया वसंते। तो आप देख लेंगे वसंते शब्द है, सप्तमी एकवचन का रूप है। ऑप्शन में हम देखते हैं ये सप्तमी एकवचन, ये हमारा जो है घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है भोजनम करिष्यसि। यहाँ पर कुछ फिल करना है। क्या फिल करना है? तो स्वर्ण स्थाली। स्वर्ण स्थाली शब्द है, अंत में ई आ रहा है तो नदी की तरह शब्द बन गया है। अब इसकी सप्तमी एकवचन का रूप पूछ रहा है, तो नदी के सप्तमी एकवचन के रूप में बनता है नद्याम, बनता है नद्याम। तो स्वर्ण स्थाली है, नदी था देखो, और नद्याम बन गया नदी से। तो क्या परिवर्तन हुआ? तो नद जो ई थी उसकी जगह हो गया या, और आ की मात्रा लग गई और यहाँ पर माँ जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर स्वर्णस्थाली शब्द है, तो ला में से जो है ई को जब हम अलग कर देंगे तो ला इस तरह से व्यंजन वर्ण रह जाएगा। इसके बाद ई की जगह या हो गया, आ की मात्रा, और इस तरह से ल्याम बन जाएगा। स्वर्णस्थाल्याम जो पूरा शब्द ये बन जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ क्या लिखा। तो स्वर्णस्थाल्य बना है, सप्तमी एक वचन का एक पुल्लिंग तरह का कुछ रूप दिया हुआ है, लेकिन ये है हमारा जो है स्वर्णस्थाली शब्द है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऐसा रूप नहीं बनेगा। स्वर्ण स्थालो नहीं बनेगा, स्वर्ण स्थाल्य नहीं बनेगा। तो स्वर्ण स्थाल्याम जो है ये हमारा रूप सही हो जाएगा। यदि आपको नद्याम रूप पता है, नद्याम, तो आप सिर्फ अंतिम वाला शब्द मैच करके भी यहाँ पर स्थाल्याम को सही कर सकते हैं। अपने जगह कहीं भी ऐसा रूप नहीं है। प्यारे बच्चों, हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है घट रचनायाम। अब जो मूल शब्द है इसका ये है घट रचना। यदि आपको लता शब्द के रूप यदि याद होंगे तो आप देखेंगे रूप बनता है लतायाम। आप या तो लतायाम ऐसे लिख दें या फिर आप माँ लगा दें, तो माँ का ही अनुस्वार बन जाता है। तो यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो चाहे आप अनुस्वार लगा दें चाहे माँ लिख दें, ये कुछ कंडीशन में जो माँ ही अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। यदि माँ के बाद में कोई व्यंजन आता है तो माँ ही ये अनुस्वार बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लतायाम और रचनायाम, ये दोनों जो शब्द हैं ये मिलते जुलते हैं। रचनायाम, लतायाम दोनों एक ही तरह होने के कारण आप तुरंत समझ जाएंगे। तो सप्तमी एकवचन का रूप लगता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ सप्तमी एकवचनम, तो आप यहाँ पर इसको कर देंगे सप्तमी एकवचनम, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अस्माभि। अस्माभि जो है अस्मद शब्द हमने देखे हैं, अहम अवाम वयम, जो ना अस्मद शब्द तृतीया के बहुवचन में बना हुआ है अस्माभि, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा सही अस्माभि। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने जो है कुछ नियम भी देख लिए, सारे शब्द रूप भी देख लिए जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, और इसके बाद हमने जो सैम्पल पेपर उसके प्रश्न भी देख लिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इनका थोड़ा सा यदि अब लिख करके अभ्यास करेंगे 1-2 बार 2-4 बार तो इन प्रश्नों को आप समझ सकेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो ये जो बेसिक से शब्द रूप हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, बहुत ही आवश्यक है कि आप इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यदि आप इतने शब्द रूप यदि आप समझ लेते हैं तो कहीं भी आपको, और जितने धातु रूप आपके लगे हुए हैं इन धातु रूपों को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको कभी भी संस्कृत में समस्या आने वाली नहीं है। आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। इन शब्द रूपों को आप ये सिर्फ मान के मत चलिए कि सिर्फ आपको यही इसी प्रश्न में आवश्यकता है। जहाँ जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे तो इन शब्द रूपों की आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी, प्रश्न पत्र को समझने में पड़ती रहेगी, हर एक प्रश्न में इसकी आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी। क्योंकि जब आप शब्द को समझेंगे तभी तो आप उसके अर्थ को जानेंगे। आप कर्ता ने कर्म को जोड़ करके तब जब आप प्रश्न समझेंगे, प्रश्न के अर्थ को समझेंगे, तब आप उसके प्रश्न को कर पाएंगे, वाक्य के अर्थ को आप समझ पाएंगे। तो बहुत ही आवश्यक शब्द रूप आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इन शब्द रूपों को और धातु रूपों को आपको निश्चित ही अभ्यास करना चाहिए। यदि आप इस वर्ष कर लेते हैं तो आगे कक्षा 10वीं में आपको बहुत अच्छा स्कोर कराने वाले हैं और इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली और आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी और आप निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।